हम लोग आत्महत्या करने वाले हैं। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान केंद्र देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसलिए निर्मित करवाया था कि यहाँ पर किसानों को लाभ हो और वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके घर में चूल्हा जले। आज 1000 लोगों का जहाँ काम था वहाँ ये 150 मेहनतकश लोग 24 घंटे काम करते हैं। 2019 के 2 महीने का वेतन और अभी के 4 महीने का वेतन इनको नहीं मिला। आज दिन रात इनके घर में रोटी के फांके पड़े हुए हैं, चूल्हे नहीं जल रहे। कई परिवार के लोग बीमार पड़े, कई लोग आत्महत्या की कगार पर हैं। लेकिन ग्रासलैंड के अंदर, जिसके अंदर कृषि मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, आज उस ग्रासलैंड के अंदर इनको वेतन नहीं दिया जा रहा। आज हम लोगों ने तय किया है कि जब तक इनका 6 महीने का बकाया वेतन नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोगों की एक ही मांग है, हम किसी से बहरात या भीख नहीं मांग रहे, हम इनका हक मांग रहे। ये लोग हर महीने ठेकेदार इन्हें लॉलीपॉप देके डरवाता है कि अब देंगे अब देंगे अब देंगे, लेकिन नहीं दिया जा रहा। श्रम अधिकारी से बात करो, वो कभी मिलता नहीं है। तो आज हम लोगों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पावन चरणों में ये संकल्प लिया है कि हम इन लोगों को वेतन दिलाएंगे, और अगर इनका वेतन नहीं आज कोई अधिकारी ने किया तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मजदूर एकता। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज देखा जाए तो बुंदेलखंड के झांसी में मजदूर अपने वेतन को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिल श्रीवास और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में इस वक्त मैं मौजूद हूं झांसी के ग्रासलैंड के मजदूर जो हैं यहाँ पर आज लक्ष्मीबाई पार्क में बैठे हैं, और लक्ष्मीबाई पार्क में हम लोग मौजूद हैं। इनकी समस्या ये है कि 2023 के 4 महीने से इनकी वेतन नहीं मिली है। ये लोग उसी वेतन से भरण पोषण करते हैं, और लगभग 2019 के 1 माह की वेतन उनकी नहीं मिली है। आइए जानते हैं क्या कुछ है, क्या वार्तालाप करते हैं। चाची, क्या हो गया है, क्या बात है कि आज आप लोग धरने पर बैठी हैं? भैया 4 महीने से पेमेंट नहीं मिली है, और हर बार ऐसा ही करते हैं ये लोग। ठीक है ना, हम लोग मेहनत करते हैं तो पैसा भी तो मिलना चाहिए। बस इतने कहना है। और भी है कोई? भैया थोड़ी जगह दीजिए। चाचा, क्या लग रहा है, कब से आप धरने पर हैं, क्या बात है, क्या सर हम 2 दिन से धरने पर हैं, और हमारी जो पेमेंट है जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसी साल 23 की है, जो और दिसंबर आने वाला है, और इस 4 महीने के अंदर हमें पेमेंट नहीं दी गई है। और पेमेंट की कहते हैं हम लोग अधिकारियों से कहते हैं, ऑफिस से कहते हैं तो कहते ठेकेदार जाने, और ठेकेदार से कहते हैं तो वो कहता ऑफिस जाने। तो इसी बीच में हम लोग पिस रहे हैं। तो हम लोग जब एकत्रित हुए सब लोग, और सारे लोगों ने कहा कि भाई कहाँ जाएं, तो अभी यहाँ पे आए हैं हम लोग एकत्र होके और अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने। लगभग कितने लोग हैं जिनकी वेतन नहीं मिली? 200-250 आदमी है करीब। पूरा इंस्टीट्यूट का जो सभी लोग वहीं काम करते हैं? सारे वर्कर वहीं काम करते हैं। संस्थान का नाम क्या है? IFRI भारतीय चारा संस्थान केंद्र झांसी। इसका मालिकाना कौन है? मालिकाना तो केंद्र सरकार का है, वो केंद्र सरकार का जी। है। कब से लगभग आप लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं? किसी को 20 साल हो गया, किसी को 18 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया। इतने सालों से काम कर रहे हैं हम लोग वहाँ। हर बार क्या ऐसा ही होता है कि वेतन रुक जाए? हाँ, हर बार वेतन रुक देती है, और हर बार इसी समस्या से हमको जूझना पड़ता है। और इसका समाधान हो जाए, अगर ये बात हमारी सुन रहे हैं जो भी अधिकारी वर्ग के, और जो भी इसका समाधान होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, तो आपने अब एक आवेदन भी दिया था, आवेदन में देखा गया है कि 2019 की भी 1 माह की वेतन नहीं आई। हाँ, तो 19 की नहीं आई है, तो उसके लिए हमने कहा ऑफिस से, तो ऑफिस कहता है कि उसका वो पेंडिंग में है, अभी उस पर केस दायर कर दिया है। अब वो केस वहाँ वेरीफाई होके आएगा, वो कोर्ट का मामला है भाई, आपको वेट करना होगा अभी। तो हम लोग तो इस विषय में नहीं है कि वेट करें, हम तो आपको जानते हैं, आपके माध्यम से हमने काम किया है, तो वो फर्ज आपको बनता है कि हमारी पेमेंट दिलाएं। अब अधिकारी इस पर गुमराह करते हैं, आए दिन अगर हम लोग वहाँ जाने कहने के लिए जाते हैं तो यही गुमराह करके हम लोग को भगा दिया जाता है वहाँ से। अच्छा, शासन प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आत्महत्या करेंगे। क्या करने वाले हैं? अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो क्या करेंगे? हम लोग
आत्महत्या करने वाले हैं। अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग रोड पे आएंगे और कड़ी से कड़ी धरना धरेंगे, अनशन पे भी बैठेंगे। हम लोग इस सब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों की पेमेंट मिलना चाहिए और हम लोगों के साथ जो शोषण हो रहा उसमें सुधार होना चाहिए। अगर हम लोग अधिकारी से कहते हैं तो अधिकारी लोग धमकियाँ देते हैं, निकाल देंगे, ये कहते हैं। ठेकेदार से कहता है, ठेकेदार कहता है हम तुमको घर से उठवा लेंगे, हम बीजेपी के नेता हैं, फलाना है, ढकाना है। हम लोगों को यही कह देते। कल हम लोगों ने ठेकेदार से कहा तो क्या था, जो दिन का है वो कर लो, जिससे कहना उससे कह दो, हम पेमेंट नहीं देंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। कल जाके हम डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे और जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे हम। अच्छा, भरण पोषण कैसे होता है आप लोगों का? वेतन आपकी रुकी है 4 माह से, कैसे गुजार रहे हैं अपने दिन? अब हम लोग कर्जा ले लेते हैं, दुकानदार के उधार रहते हैं और जो छुट्टियां संडे में रहती हैं तो कहीं अपनी मजदूरी करते हैं, हम लोग जाते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं धीरे से। अच्छा, आप लगभग 200 लोग हैं। 200 लोग कई झांसी के ही हैं कि कोई बाहर के भी हैं? कुछ लोग क्या है, जैसे मऊरानीपुर के हैं बेचारे, यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग आसपास के, सब लोग आसपास के हैं, गाँव के स्टूड के सब लोग हैं, झांसी के हैं, कुछ लोग लोकल के, कुछ लोग 10% लोग हैं जो बाहर के हैं बेचारे, वो किराए से रहते हैं। अब जैसे तैसे होता है, बेचारे करते हैं जैसे बनता। कोई लोग नहीं है तो शाम के किसी होटल पे कहीं भी जाके अपना काम चला रहे हैं। जी 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 भाई साहब, क्या कहने वाले हैं? ऐसा है कि पैसा पूरा मिलना चाहिए। हाँ, पैसे की बहुत समस्या है, वो सब परेशान हैं। यही है कि 3 महीने के पैसे मिलने चाहिए। ना हम धरना पे बैठे वो कुछ भी कर सकते हैं। 3 महीने का बकाया है। 4 महीने, ये 4 महीना होने वाले हैंगे। डिक्लियर हैं 3 महीना कुल। क्या करने वाले हैं अगर नहीं मिलता है पैसा तो? अब कुछ ना कुछ तो करेंगे, जब भूखे रहेंगे हम कुछ तो करेंगे। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे। ये भी अगर समस्या है वो भी करेंगे। अच्छा, सभी लोग एक सुर में चलेंगे या अलग अलग? एक सुर में चलेंगे, सब एक सुर में चलेंगे। इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पे पड़ा। हाँ। बच्चों की पढ़ाई में तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, पेट तो भर नहीं पा रहे। हाँ। बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? वो सारे घर पे रह रहे बच्चे, क्या करेंगे? भरण पोषण हो नहीं रहा, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग? स्कूल की फीस जमा करोगे? क्या कह रहे चाचा? कह रहे कहाँ से बच्चों की फीस जमा करेंगे जब पैसा नहीं मिलेगा तो? बच्चों को घर बैठा लिए। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर जिसके पास ना हो तो सड़क पर आ जाता है। और वाकई कुछ ऐसा ही हाल इन मजदूरों के साथ भी हुआ है जो करीब 20 साल से उस चारागाह में, उस ग्रासलैंड में काम करते आ रहे हैं और इनकी 2023 की 4 माह की वेतन नहीं आई है लगभग, और इसके 2019 के 1 माह की वेतन इनकी नहीं मिली है। कैसे भरण पोषण करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? स्कूल के बच्चों की फीस बकाया है, दुकान वालों के राशन की बकाया है, कहाँ से लाएं ये पैसा? अब इनकी जो मजदूरी जो करते हैं उसी के भरण पोषण करते हैं। अब जो वही नहीं मिलेगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनका कहना है अगर इनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ, वेतन नहीं मिलती है तो ये लोग एक सुर में है और आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बुंदेली वार्ता, अनिल श्रीवास, झांसी।